को नमस्कार, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं हिमाचली मॉम आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज अभी मंडे है और देखो कितनी धुई पड़ी है। धुई बोलते हैं हम पहाड़ी में, फॉग जिसको बोलते हैं। और यहाँ है एक कद्दू की बेल, मम्मी डैडी इससे निकाल रहे हैं कुमड़ी कोंपले जिसको बोलते हैं सब्जी के लिए। और इस बेल में इतना बड़ा कद्दू है ना, वहाँ पे कहाँ गया, इधर था कहीं पे, देखा। वो देखो गाइस कितना बड़ा कद्दू है। ये बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 5-10 किलो का है। और यहाँ पे बहुत सारी ये कॉम्प्लेन निकल रही है। और आज रात भी रस्टी ने हमारी बैंड बजाई आपके कमेंट से कि रस्टी को जो है रेबीज़ का खतरा होता है तब जाके। रस्टी ऐसा नहीं है। रस्टी पता है कैसे, उसको सब कुछ ही हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया है पर पता ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। आज से हमने इसको खेत में बांधना शुरू कर दिया है ताकि दिन को ये नहीं सोए, क्योंकि ये पता क्या करते हैं, जैसे ही इसको इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है अपने मालिक की तब सो जाता है। और ऐसे ही नहीं, और यहाँ पे भालू भी पड़े हैं। ये है तुमटी घिया की बेल। इस बार सब्जियां थोड़ी कम है। कद्दू की कॉम्पलों को अच्छे से छांटते हैं, छांटने के बाद इनको धोते हैं, फिर इसकी सब्जी बनती है जो मैंने वीडियो पहले शेयर की है आपसे अपने ही ब्लॉग में। दिन के बजे हैं पूरे 2। मैं जा रही हूँ आज मीटिंग में। आज मुझे काफ़ी सारा, कल ATM गई थी ना, मैंने आपको बताया था, इसीलिए गई थी क्योंकि जो लोन लिया था ना वो वापस भी देना पड़ता होगा, क्योंकि जो हम लेते हैं वो वापस तो देना ही पड़ता है। क्यों मेरी रौनक? और रौनक के भी शायद स्कूल खुलने वाले हैं। कब तक खुलेंगे रौनक आपके स्कूल? अभी बताया नहीं गया है ना। अदरवाइज खुल सकते हैं अब इसके स्कूल। और मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ साफ सा है ना। वरना सुबह तो रेन होने लगी थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई पर उतनी बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए तो अच्छा ही है, 15 दिन सूखे चले जाएं, उसके बाद 2-3 बारिश हो जाए। होनी तो चाहिए ना बरसात। वैसे इस बार सर्दी बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए मीटिंग में जाते। तो मेरी मीटिंग हो गई है। मीटिंग अटेंड करके जैसे ही फ्री हुई थी, रौनक के पापा को फ़ोन आ गया है। बोलते हैं पापा को लेने जाना है। मेरे पापा फ़ोन करें कि उन्होंने इधर आना है, मतलब कि मेरे घर आना है। मैं भी अभी बैठी थी पर ये हो गए थे मीटिंग हमारी। चलना फिर वहाँ पे बैठ के भी क्या करना था। खाना वाना मैंने खा लिया था, खाना भी वहीं खा के आई आज। ये देखो कितने सारे पत्ते हैं ना। मैं ज़्यादा है इसे नहीं, मतलब कि एक साथ ही है ना ये सारे। कितने हैं पीछे तो पेड़ नहीं ज़्यादा की भी इतने ही होने हमारे लिए पूरे ही। क्या पत्ते इधर तक है पहले। हाँ, दिखते हो थोड़ा पूरा ही है इनके। बिल्कुल 200 नहीं ना 2000 200 बढ़िया बढ़िया। ओके, एक बात क्या हो रही है, बात वही है, मैंने नौकरी जाना है। मैंने कौन है आप किराया मांग रहे। पापा जैसे ही आए, पापा चले गए बुआ के घर और उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने यहाँ पे पौधों में पानी डाल दिया क्योंकि फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। यहाँ पे तो मुझे डर ही लगा रहता है, पता नहीं मेरा डंगा कब नीचे चला जाएगा, पर ये बचा हुआ है, इस वजह से मुझे खुशी है। और उसके बाद मैंने निकाल दिया है बहुत सारा पुदीना। पुदीने के बाद मैंने हरी मिर्च भी ली, क्योंकि हमारे इधर जो है हमारी साइड खाई जाती है चटनी में ना, यही वाली गुट्टी एप्रिकॉट सीड, दिल्ली की चटनी। मैक्सिमम घरों में सबसे ज़्यादा चटनी यही बनती है। इसके लिए मैंने जो पकैन बने थे ना, उस दिन गुट्टियाँ फोड़ी थी, तो मैंने ये चूरा सा बनाया था मिक्सी में। और क्योंकि मैं पता क्यों, अगर हम पूरा ही सिलबट्टे पे पीसे तो थोड़ा सा हाथों में दर्द हो जाती है। फिर मैंने गालना बोलते हैं हम इसको, कड़वापन इस तरह से जाता है सिलबट्टे पे। बस सारी चीज़ें मिक्स कर दो, हरी मिर्च और पुदीना, उसके बाद जो है प्याज, ये चीज़ें ही मिलाओ और कुछ भी ना डालो। हालांकि कुछ लोग खटाई डालते हैं पर मुझे ज़्यादा ना इस वाली चटनी में खटाई पसंद नहीं है। डालने के लिए हम भलोड़ा बोलते हैं एक, या अमचूर वगैरह जो भी, पर नहीं, ऐसे ही सिंपल वाली बना दी। प्लम होता तो मैं प्लम डाल देती हूँ कच्चा वाला। आज मैंने इसी तरह से सिलबट्टे पे पीस ली, साथ साथ में दाल भी पक रही है। और मुझे ना गर्मियों में बाहर इस तरह से खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो हमारे अंदर ही बन जाता है शुरू से ही। मेरे ना एक बुआ थी, वो व्लॉग भी देखते हैं मेरा, मतलब कि मेरी हम एज थी ना, थोड़ी बड़ी होएगी मुझसे, तो उनके घर में ना इस तरह का खाना बनता था।
तो मुझे ना उनको देखना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे मम्मी वगैरह नहीं बनाते थे, गैस पे बनता था खाना। तो तभी से ही मेरे मन में था कि मुझे भी इस तरह से खाना और सच मानिए खाना चूल्हे पे बहुत अच्छा बनता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। कुछ लोग नहीं बनाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि बर्तन काले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छा बन जाता है। और मैं बताऊँ, मेरे पास सिलेंडर अभी बहुत सारे भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, मैं शौक से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर अंदर आ गई और पता क्या है, इस तरह से तो ना मैं पागल हो जाऊंगी सच में ही। रस्टी कल पता क्या हुआ, मैं बोल रही थी ना रौनक के पापा नीचे जाने को बोल रहे थे, तो हमने इनको नीचे नहीं जाने दिया। और यहाँ क्या हुआ कि रस्टी रात भर, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 बजे भी हम रात को बाहर बैठे थे। मैं क्या, डैडी शाम को दवाइयाँ खाते और फिर सोते हैं। और आपके बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि भाई इनका रेबीज का देखना पड़ता है। और एक तो ये भी था कमेंट कि भाई डेथ हो जाती है अगर कुत्ते इस तरह से भौंकते हैं। तो दिन को मज़े से पूरा दिन मज़े से सोया है। तो आज तो मैं खाना मतलब कि 5:15 हुए हैं, अभी 5:30 हो गए हैं। चटनी मैंने बना दी है, दाल फ्राई कर दूंगी, जो भी बनना होगा अब भी बना दूंगी। और आज से रौनक के पापा उसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या होता है, अंदर ही है ना, थोड़ा सा ही है यहाँ पे स्पेस, तो अंदर भी सुनाई देता है, बाहर भी। नीचे ऐसे कि निचले वाले खुड़ में बांध देंगे उसको, फिर अंदर अभी कुछ दिन तक वैसे ही करना पड़ेगा। पर ये हमारे लिए ना समस्या ही बनता जा रहा है, और हमारे लिए नहीं, इवन कि हमारे पड़ोसियों के लिए भी समस्या बनता जा रहा है। अभी दूसरों को भी रात को कुत्ते, क्योंकि जब मेरा बच्चा छोटा था अगर रात को कुत्ते भौंकते थे ना, पागल हो जाती थी मैं भी सुन के। अभी रौनक के पापा जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा ना, तो भी फ्रेश होंगे, है ना। हम कोई भी नहीं है, कमरे वहाँ नीचे रख सकते हैं, कूड़े में रख सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है, वो पर उसमें रहता ही नहीं है जो बनाया। हाँ, जो इसका बनाया है ना छोटा जैसा, इतना अच्छा, पूरी सर्दी इसने 2 सर्दी और इसी में निकाली है, जो इसके लिए इतना अच्छा बनाया है, जो लेंटर डाल के छोटा सा, और बाहर से बंद है अच्छा। पर नहीं, इस बार नहीं, इसने तो कल रात को ना तोड़ने पे ला दिया था घर, इतना भौंका ये, इतना ज्यादा। डॉक्टर को भी दिखा दिया है, डॉक्टर बोल रहे कि बिल्कुल ठीक है ये। आजकल क्या होता है कि मैं खाना ज़्यादातर बाहर ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना हमारी साइड को ज़्यादा जल्दी धूप चली जाती है और सामने धूप लगी रहती है, और सब लोग बाहर रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और रस्टी को हमने नीचे बांधा रहता है, तो इस तरह से यहाँ बाहर खतरा भी नहीं रहता है किसी चीज़ का, बाल वाल का। और जब वो यहाँ भी होता था ऊपरली साइड, तो मैं साइड में बांधती थी। तड़का वगैरह लगता है ना, जो स्मोकी फ्लेवर होता है, ऐसे भी देखना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में स्पेशल जो है अंगारी का स्मोक डालते हैं खाने में, तो ऐसे बनेगा वो तो ज़्यादा ही बेटर बनेगा। बस मैं शाम का खाना बनाती हूँ हमेशा ही बाहर, बाकी जैसे दिन का और सुबह का अंदर ही बनता है। हालांकि अगर मम्मी बनाती तो मम्मी तो शाम का भी अंदर ही बना देते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो पक्का कर देना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना है। आ गया चावड़ सीटे रौनक की चिली वाला परोठा, बड़ा टेस्टी लग रहा है। और इधर देखो कामकाजी पति बनना पड़ता है कभी। अच्छा, हाँ जी। मैं नहा ली। नहाने के इससे पहले मैंने चावल भी चूल्हे पे बनाए और साथ में चपाती यहाँ गैस पे बना दी। मम्मी ने प्रसाद बनाया, क्योंकि आज मंडे है, और मम्मी के लिए दिन की सब्जी बची जो उन्होंने खुद से बनाई है, सात्विक वाली। और पापा बाहर आ गए हैं, तो चाय लगी है। अभी 7 बजे हैं, मेरे ख्याल से 7:15 हुए हैं। रौनक के पापा नीचे चले गए हैं रस्टी को लेके, उस तरह से वो भी शायद आराम से सो पाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नीचे खुड़ में अच्छे से सोता है तो समझो कि वो सो जाएगा। अगर वो वहाँ नहीं सोया तो समझो कि उसका कुछ देखना पड़ेगा, कुछ ढंग से उसको अच्छे से अब कहीं और जगह ले जाना पड़ेगा देखने के लिए डॉक्टर के पास। पर आज उसको लेके गए हैं। पर पापा यहाँ आए तो रौनक के पापा का, क्योंकि मेरे पापा और रौनक के पापा मतलब कि दोनों जमाई और आपस में खूब बातें करते रहते। और पापा क्यों आए, एक्चुअल में जो मेरे बुआ जी है ना, बड़े वाले बुआ, वो थोड़े से नाराज़ हो गए थे पापा से। पापा बोल रहे थे कि भाई मेरी दाई बोलते हैं हम पहाड़ी में, वो फ़ोन नहीं सुन रहे हैं, तो शायद वो नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि वो बीमार थे ना, इस वजह से। तो पापा अपनी दाई के पास आ गए। होते हैं भाई बहन के बीच में, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरे पापा, मेरे बुआ
के पास आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, महीने में एक बार तो रोज़, भले ही मेरे पास ना आए। और मुझे वो चीज़ अच्छी भी लगती है, क्योंकि बेटियां तो बाद में है, बहनें पहले हैं। और मैं अभी भी ऐसे ही चाहूँगी कि मेरे पापा हमेशा ही बुआ के पास, तीनों बहनें यार, दादू दादी के बाद उनके अभी कौन है। तो पापा आते हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसा, भले ही कुछ लेन देन ना हो, बस आए वो भी अच्छा लगता है। तो अभी शाम को इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे कि अभी अटैच्ड है ना बाथरूम, वहाँ थोड़ा सा निकलना पड़ता है रात को। पापा को फिर पता ही आपको दिक्कत होती है, बातें को रात होने लगी। और वो सामने घिया की बेल है, लास्ट ईयर कैसे घिए थे ना, इस बार अभी नहीं लगे हैं। और रही बात रस्टी की, रस्टी भी ठीक होना चाहिए। बाकी मिलूंगी मैं भी एक नए से व्लॉग में। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नए से व्लॉग में। सर घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं पता क्या करूँगी, यहाँ पे ये चाय डैडी और पापा को पकड़ा दूँगी। देखो दोनों वेट में है बाहर, पापा यहाँ बैठे हैं और डैडी जी उधर। इनको चाय पकड़ाऊँगी और खुद बेड पे लंबी पड़ जाऊँगी। वो कर दूँगी एडिटिंग वगैरह, खाना वगैरह मम्मी दे देंगी, अब जो भी करना होगा। और उसके बाद मैं खाना खाने उठूँगी थोड़ी लेट जैसे, क्योंकि वैसे तो मैं शाम को खाना नहीं खाती हूँ ना, पर आज है मेरा मन, तरी वाली जैसी बनाए ना मैंने चने। और प्लेटिंग का भी मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक इंसान सब चीज़ के बिना रह सकता है, लेकिन नींद के बिना कभी नहीं। अगर मेरा दिमाग ही रेस्ट नहीं कर पाया तो फिर मैं किसी काम की नहीं, या और भी नहीं है। इंसान के लिए जितना खाना जरूरी ना, उतना ही उसका मेरे ख्याल से नींद भी है। मिलूंगी, पता ही नहीं लग रहा है मैं बोल क्या रही हूँ। और एक दिन नहीं 15 दिन से हैं। अब ये इससे पहले कि आस पड़ोस के लोग हमें बोले, हम फिर रस्टी को देखेंगे क्या करते हैं। रस्टी को हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं या मुझे नहीं पता, अब जो भी। अभी तो सिर्फ यही है कि आज पूरा दिन उसको निचली साइड बांध के रखा हुआ था, दिन को मजे से सो जाता है। बताइएगा जिन्होंने ये बताया था कि ऐसे कुत्ते जो भौंकते हैं वो घर के लिए, वो जैसे बोलते हैं कि जो भी होता होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ ऐसे है। इसको एक ही रीजन है इसका, इधर ना भालू घूमते हैं। वो देखो पूरा जंगल है, इतना घना जंगल है ना मेरे घर के पास, वो देखो पूरा घना जंगल है। इस वजह से शायद ऐसा होता होगा। हमें किचन से कितना अच्छा दिखता है ना बाहर, बड़ी बड़ी बात। मिलूंगी ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।